हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मेरा नाम है गौरव और मैं जेई की तैयारी करता हूं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर क्या है आज का, शुरू करते हैं। मतलब हम अपना जो आज का वीडियो है वो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हेलो, एक सबसे प्यारा नोट, हेलो गाइस, मेरी तरफ से सबको हेलो। आशा करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो तो सबका हो गया। चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को प्रीफेस से दिख रहा होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ के लिए है। तो मैं आज जिस तरह से अपनी मैं भी आप ही के जैसा 12th का ही बच्चा हूँ। तो 12th में कैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कैसे मैं ये आगे का, मैं जैसे मेरा कुछ 11th का भी बैकलॉग था, इसलिए वीडियो लगातार आ नहीं रहा। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे भाइयों होंगे उनके लिए बनाता हूँ ये वीडियो। तो ये वीडियो जिनका रुक जाओ, पेन सेलेक्ट करने दो, पेन ले लेता हूँ मैं पर्पल। तो जो 11th में है, 11th का बैकलॉग है, जिनका 11th का बैकलॉग है उनके लिए ये वीडियो है, और प्लस में जिनका 12th है उनके लिए भी है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। तो आज का वीडियो कुछ खास है। खास तो है कि कैसे आप लोगों को तैयारी करना है आगे का, वो मैं दिखाऊंगा। और कैसे 180 ये 6 महीने जो अब से, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, ओनली 6 मंथ बचा हुआ है ना। तो कैसे हम लोग को तैयारी करना और कैसे आगे बढ़ना है इस प्रिपरेशन में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, आता हूँ अपने ये लेक्चर पे, अपने वीडियो पे। तो चलते हैं गाइज। आज का वीडियो किस पेन से स्टार्ट करूँ, किस पेन से करूँ गाइज, आप लोग चढ़े बताना कैसा लगा। ये किट मेरा, ये पेन है और ये मेरा टैब है जिस पे मैं पढ़ाई करता हूँ। चलो मैं ग्रीन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इधर ग्रीन नहीं है तो ग्रीन थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट में दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जेई 2027 के लिए। जेई 2027 के लिए कुछ होंगे, ये वीडियो 12th वाले होंगे कुछ, और कुछ होंगे ड्रॉपर वाले। हाँ, ये वीडियो 11th वालों के लिए भी कह लो, 11th वालों के लिए भी है कि आगे जाके उनको अगले साल उनको भी इस मोड़ पे आना है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जान ही रहोगे किसके लिए वीडियो है। चलो आते हैं हम लोग अपने लाइन पे। तो चलो बैक कर लेता हूँ सब कुछ को, और ये इरेजर कहाँ है। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग जेई 2027 का तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि हम लोग है कि हम लोग अपना पूरा बैकलॉग भी कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ। जैसा कि हम लोग अपना बैकलॉग भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं गाइस। तो ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ हम लोग करते चलेंगे आज का ये वीडियो। तो देखो गाइस, सबसे पहले है कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग का पूरी बैकलॉग जो है 11th की, कंप्लीट ऑल बैकलॉग्स ऑफ क्लास 11th एंड सम बैकलॉग्स ऑफ क्लास 12th विद क्लास 12। मतलब ये लैंग्वेज जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कुछ लोगों का क्लास 11th तक का, इतने का मतलब ये क्लास 11th का, कुछ बच्चों का क्लास 11th का भी बैकलॉग रहता है और कुछ बच्चों का अभी तक क्लास 12th का भी बैकलॉग बन गया होगा। तो ये वीडियो दोनों के लिए, जो क्लास 11th के लिए अभी जो क्लास 11th जो जिनका बैकलॉग हो गया है, और जिनका क्लास 12th का भी थोड़ा सम जो लिखा हुआ है, सम थोड़ा जो जिनका क्लास 12th का बैकलॉग है। और फिर साथ साथ हम क्लास 12 जो अभी लाइव चल रही है उसको भी साथ में लेके चलेंगे। कैसे ये कंप्लीट होएगा ये हम लोग को देखना है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ गाइस। तो चलिए आप लोग का ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इरेज कर लिया मैंने, तो स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। तो जैसा कि सबसे पहले सब्सक्राइब, गौरव मेट जेई चैनल है, ये मेरी चैनल गाइस। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ गाइस, क्योंकि ऐसी अच्छी मतलब स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है और आप लोग के लिए लाना पड़ता है कि नहीं। मैं जैसे तैयारी करता हूँ, मैं अपने भाइयों को भी साथ में लेके चलूँ। ऐसे ही हम लोग IT नहीं जा रहे गाइस। 6 मंथ ही है आप लोग का, मतलब क्या उसे कहते हैं, 6 मंथ में आपका सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि आप 6 मंथ में किस कॉलेज में रहोगे। इसलिए जितना जान है गाइस झोंक दो, और क्या ही बोलूँ। चलो चलते हैं, धीरे धीरे हम ऊपर चलेंगे, और क्या क्या हमने लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो चलते हैं गाइस। ये देखो, मैं आपके लिए सबसे पहले लाया हूँ कैसे कैसे हम लोग को स्टार्ट करना है, मतलब कैसे कैसे चलना है अपने आप को लेके। तो सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, फिजिक्स कंटिन्यू विथ योर ऑल लाइव लेक्चर्स जैसे है। तो हम लोग को सबसे पहले जैसे हम लोग अभी चल रहे, देखो गाइस, अगर आप लोग का बैकलॉग, अगर 12th का ही बैकलॉग बन गया होगा, और अगर 11th का भी बैकलॉग है पहले से भी, तो आप अभी कुछ मत करो। आप एक ही काम करो,
कि आप सीधे मतलब आप एक ही काम करोगे, सीधे अभी आप लाइव पे आ जाओ, मतलब जो अभी आपका चल रहा है उस लाइव पे चले आओ। छोड़ो मैं पेन अलग ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ मैं, यही है लेकिन पेन रेड ले लेता हूँ थोड़ी। फिजिक्स में चलते हैं और कंटिन्यू विद योर लाइव लेक्चर। ये पहला पॉइंट था, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब अगर आप लोग का लाइव भी है, मतलब आप लोग का अगर बैकलॉग भी है, तो सबसे पहले आप लोग लाइव पे आ जाओ, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे। लाइव आ जाओ, मतलब यहाँ से ये हो जाता है लाइव आने से, फिर कहोगे भाई तू तो बोल रहा है मतलब हम लोग का बैकलॉग रह के फिर हम लोग लाइव में जाएँ। तो अरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज से भी आप लाइव चलते हो तो अगले 6 महीने में जो भी सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, सिलेबस जो भी कंप्लीट होगा वो तो आपका कंप्लीट रहेगा। वो तो मेरा कहने का मतलब है। और जो पहले से है उसे हम लोग अभी तो 3-4 महीने हैं ना, जैसे 4 महीने हम लोग को बैकलॉग कवर करने के लिए भी हैं, जो कि अगर देखा जाएगा इस तो इनफ है, अगर देखा जाए तो ये इनफ है ना। तो अगर ऐसे चलेगा तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी से यही कहने का मोटिव है मेरा कि अभी से आप लोग लाइव पे चढ़ जाओ, जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो चलते हैं, अंडरलाइन तो मैंने कर दिया, ये देखो फिजिक्स है और कंटिन्यू विद योर लाइव लेक्चर के साथ आप लोग चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टेक अ चैलेंज टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अबाउट 4 to 5 इन अ मंथ। अच्छा, ये कहने का मेरा मोटिव है कि टेक अ चैलेंज टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अबाउट 4 to 5 इन अ मंथ। मतलब है कि आप खुद से देखो, अपने आप बहुत मक्कारी कर रहे हो। ये तो है कि ये तो दिक्कत है गाइस, मतलब कहीं बोलूँ है प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम है, ऐसा मतलब आसान बात भी नहीं कह सकते हो इसे आप। अब क्या ही बोलूँ मैं, दिक्कत तो मतलब मक्कारी तो आपने करा है गाइस, चाहे जो बोलो, मतलब मक्कारी तो आपने पूरी अच्छी तरीके से करा है। ऐसे थोड़ी ना किसी का बैकलॉग बन जाता है। तो चलते हैं गाइस आगे कि प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो कुछ होता है। जैसे तो वही ये पॉइंट यही कहने का मतलब है कि टेक अ चैलेंज टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अबाउट 4 to 5 इन अ मंथ। मतलब है कि खुद से एक चैलेंज लेना पड़ेगा गाइस कि नहीं, मैंने जो गलती करा अब से नहीं करना मुझे, अब से जो होएगा सबसे पहले लाइव लेक्चर पे चढ़ जाओ, उसके बाद लाइव चलते चलो और बीच में मतलब लाइव चलते चलो और बीच में थोड़ा मोड़ा करते चलो। तो मेरा ये इसका मतलब ये है कि खुद से चैलेंज लो और लाइव को करते रहो, हमेशा करते रहो और खुद से एक चैलेंज लो कि लाइव मुझे हमेशा करना है। और ऊपर से जो 11th का, मतलब 11th लिख देता हूँ, 11th इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसे तुम 1 महीने में कम से कम 4 से 5 चैप्टर को निपटा दो। अगर मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी जिनका होल 11th बेकार है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, मतलब जिनका होल 11th बेकार है तो 1 महीने में कम से कम आप टारगेट रखो कि फिजिक्स का, ओनली फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में, मैथ्स का अलग बताऊंगा, केमिस्ट्री का अलग बताऊंगा। तो फिजिक्स में 4 से 5 चैप्टर आपको 1 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा, भाई मतलब विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा ये स्ट्रेटेजी है। क्योंकि 3 से 4 ही महीना आपके पास अगर देखा जाए बैकलॉग कवर करने के लिए है, क्योंकि अगले नवंबर दिसंबर में आपको होल मतलब फुली टेस्ट सीरीज पे पीडब्ल्यू उतर जाएगा। इसलिए हम लोग भाई लक्ष्य से हैं, तो लक्ष्य का ये नियम रहा है, लक्ष्य 2027 से हैं। तो ये इसका नियम है कि नवंबर दिसंबर में ले जाके हम लोग को बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करवाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। इसलिए हम लोग को टाइम नहीं मिलने जा रहा, इसलिए अभी से 3-4 महीने है, कवर कर लो गाइस, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलो इसका भी आप लोगों ने समझ लिया कि 1 महीने में कम से कम फिजिक्स का ओनली 4 से 5 चैप्टर को निपटाना है, और जो कि बहुत कम है गाइस। अगर देखा जाए तो 4 अगर लिया जाए, वैसे मैं लेके भी आया हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप 3-3, 4-4 चैप्टर भी लेके चलते हो तो पहला भाई आप 2 आसान रख लेना, 2 मतलब हार्ड रख लेना। जैसे फर्स्ट में ये बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, ये 2 आसान हो गया, फिर 2 हार्ड रख लेना। जैसे रोटेशन, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलोगे, कि हाँ वो आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं इस पे। At the end of October you will see you will complete all your backlog chapter whatever it is। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि जैसा मैंने ये बताया कि अभी से लाइव पे चढ़ जाओ, लाइव करते चलो, मतलब जो भी चैप्टर से लाइव करते चलो, और 4-4, 5-5 चैप्टर को फिजिक्स में ओनली, और केमिस्ट्री मैथ का तो नीचे बता रहा हूँ मैं, और करते चलो। तो आप ऐसा देखोगे कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले अक्टूबर में आप ये देखोगे, कि मतलब ऑल योर बैकलॉग चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आने वाले अक्टूबर में आप ये देखोगे कि आपका सारा चैप्टर जो भी 11th का था वो आपका कंप्लीट हो रखा है। तो आपका सिर्फ उस टाइम यही टेंशन रहेगा ना कि चलो अब तो मेरा सारा कुछ कंप्लीट है, अब ओनली मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो यही मेरा मोटिव है गाइस। और अक्टूबर तक आप लोग हार्डली कंप्लीट कर लेना, दिवाली तक मैं बोल रहा हूँ, दिवाली तक हार्डली कंप्लीट कर लेना, वो आप लोग के लिए बहुत आसान है, कर भी लोगे यार। पर मेरा भी है, मैं भी कर लूँगा, आप लोग जब आप लोग का साथ रहेगा तो मैं 100% कर लूँगा। तो चलते हैं गाइस और आगे। तो जैसा कि और मैं बता रहा हूँ
दीज स्ट्रेटजीज ऑल्सो अप्लाइड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आप लोग अभी लग रहा होगा कि कैसे भाई बताओ कि मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या करना है। तो और कुछ नहीं करना भाइयों, जो मैंने फिजिक्स के ऊपर बताया, जो मैंने फिजिक्स के लिए ऊपर बताया था, वही बस केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे अगर मान लो कि मतलब जैसे लाइव पे चढ़ जाओ, पहला क्या था, लाइव पे पहला था, और दूसरा था, दो ही तो बताया हूँ कि 4 से 5 चैप्टर्स जो हैं उसे 1 मंथ में कंप्लीट करना है ना। बस यही तो है, यही करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो बस यही है, दिस स्ट्रेटजी आल्सो अप्लाई इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स गाइस। कोई अदर से स्ट्रेटजी में नहीं ला रहा, और जो मैं अप्लाई करता हूँ बस वही ला रहा। बहुत सारे भैया दीदी को आप लोग देखते हुए, बहुत सारे टीचर की ये कर लो वो कर लो, मुझे ये सब लंदे फंदे से कोई मतलब नहीं। अगर आप देखो भाई, जितना हो सकता है उतना ही करो। ये लोग तो बहुत बता देंगे कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे मैं ये कर रहा हूँ, करते हैं गाइस, और आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, अगला टॉपिक पे चलते हैं। वही मैं बता रहा था ना कि मतलब और कुछ नहीं है, बस यही था, है ना। चलो इरेज कर लिया, ये भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। मतलब जो केमिस्ट्री फिजिक्स में करा वही केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में करना है, बस और कुछ नहीं। लाइक यू कंटिन्यू विथ योर लाइव लेक्चर्स। हाँ, क्या क्या था, पहला देखो मैंने सारा कुछ लिख के लाया गाइस। इतना तो देखो कि भाई मेरे लिए इतना कर रहा है, ये कम से कम ध्यान दो कि मतलब एक भाई है इतना कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दो गाइस। देखो, लाइक यू कंटिन्यू विद योर लाइव लेक्चर्स एंड पहला क्या था कि अपना जो भी लाइव लेक्चर था उस पर चलो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों में। जितना जल्दी आप, अगर 12th का भी अगर कुछ बैकलॉग है तो कम से कम ये ट्राई करो कि जुलाई में आप 12th का बैकलॉग ख़त्म करके लाइव पे चले आओ, समझ गए ना। ऐसा करने से आपका कम से कम 12th सुधर जाएगा और 12th आपका लाइन पे आ जाएगा। और उसके बाद आप ध्यान दे सकते हो ये इस पर क्या कहता है, उसके बाद आप ध्यान दे सकते हो 11th वाले पे। और दूसरा क्या था, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कंप्लीट 4 चैप्टर्स नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड मैथ। जैसा कंप्लीट 4 चैप्टर्स नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड मैथ। जैसा कि मैंने बताया कि पहला था लाइव लेक्चर पे, जितना जल्दी आ जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में बता रहा हूँ मैं। अब फिजिक्स वाली नहीं ध्यान देना ऊपर वाली वीडियो जैसे कि मतलब फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में जब आपका 12th ऑन द ख़त्म हो रखा हो, मतलब आप लाइव पे आ गए हो, तब के बाद का बात बता रहा हूँ मैं। कि अभी अगर आपका जैसे अगर मान लो आपका अभी 12th बैकलॉग है, तो आप एक काम करो, अभी आप कुछ मत करो, सिर्फ 12th पे ध्यान दो। 12th जितना जल्दी खत्म करके जुलाई में 12th खत्म कर दो, और 11th पे, उसके बाद 11th पे आना। और 11th पे जब आओ तो क्या दिमाग में रखना कि मतलब 1 महीने में 4 से, अगर आसान चैप्टर है तो इसको ये अमाउंट को 5 भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर 4 ही लेके चलना है तो 4 ही एक एवरेज लेके चलो तीनों में। 4 चैप्टर नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स के साथ साथ मैथ और केमिस्ट्री में भी, ठीक है गाइस। तो चलते हैं हम ऊपर। अब इसका क्या है मतलब कि जैसे देख सकते हो आप, मीन्स एट द एंड यू हैव टू कवर ओनली 12 to 13 चैप्टर विद देयर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस इन 30 days। मतलब इसका ये मतलब जैसे पूरा, जैसे हिंदी में आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद एक सारांश आता था। तो वही एक मतलब कंक्लूजन एक तरह से कह सकते हो। जो ऊपर मैंने अभी तक इतना बताया, उसका कंक्लूजन ये था कि जब आप मतलब सिलेबस ख़त्म कर रखे होगे, नहीं ये दूसरा है, एट द एंड यू हैव टू कवर ओनली 12 to 13 चैप्टर विद देयर। हाँ, मतलब वही कंक्लूजन है कि मतलब आपको कुछ नहीं, बस यही दिमाग में रखना है, सिंपल सा दिमाग में रखना है। इतना 4 तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना, बस यही दिमाग रखना है कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि 12 से लेके 13 चैप्टर, जैसे 12 से लेके 13 चैप्टर आपको कितने दिनों में, 30 days में कंप्लीट करना है। 30 days यानी 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है ना। तो 12 to 13 चैप्टर आप इसको और ज़्यादा कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। 12 to 13 कैसे, अब जोड़ लो भाई, 4 फिजिक्स, 4 मैथ और 4 केमिस्ट्री है, तो 30 दिन में आप इतना नहीं कर सकते। और उस साथ साथ आपको लाइव भी करते रहना है 12th का। मैं ये कब करने कह रहा हूँ, जब लाइव पे आप आ जाओ उसके बाद ये करना, क्योंकि अगर आपका 12th नहीं सुधरा तो 11th से कोई मतलब नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए जितना जल्दी आप हो सके लाइव पे आ जाओ, और जितना जल्दी आओ। ऐसा नहीं कि गाइज अब जुलाई हो गया फिर अगस्त में कहना भाई बनाओ वीडियो ये करो। मेरे बहुत सारे कमेंट आए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो, ये वीडियो मैं अगले महीने, मुझे खुद ख़राब लगा गाइज बनाने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोग सुधर जाओ, अब कोई मक्कारी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पूरी कंक्लूजन के साथ कैसे एक जेई का स्टूडेंट सोचता है वो मैंने सारा बता रखा है। देखो वीडियो की क्वालिटी में मत जाना, देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी और कितनी अच्छे तरीके से मैंने बना के लाया तेरे लिए।
अब चलो दूसरी अपॉर्चुनिटी हम लोग क्या होना चाहिए, कैसे कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कंप्लीट करना है वो तो मैंने दिखा दिया। अब क्या होएगा, फ्यूचरिस्टिक्स बनो थोड़ा गाइस। देखो अब क्या होने जा रहा है। अब देखो नवंबर और दिसंबर जब आएगा तो सोचो अगर तुम इतना कर लियोगे, मतलब अक्टूबर तक, जुलाई में मानते हैं अगर तुम्हारा 12th में कुछ बैकलॉग मानता हूँ मैं, तो 12th तुम्हारा, तो मैं तो बोल रहा हूँ जुलाई में तुम 12th सारा कंप्लीट कर लो। जुलाई तक देखो मैं बता देता हूँ, जुलाई में तुम 12th कंप्लीट कर लो, है ना। और मैं बोल क्या रहा हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर अग से लेके अक्टूबर तक तुम 11th कंप्लीट कर लो। अगर मैं इतना टास्क देता हूँ, मेरा यही तो बस कहना है कि तुम जुलाई से लेके जुलाई तक तुम अपना 12th, मतलब इस महीने तक तुम 12th कंप्लीट कर लो, और अगस्त से अक्टूबर मतलब 3 महीने तुझे मिलेंगे तो 11th कंप्लीट कर लेना उसमें, है ना। ये कहने का मतलब हुआ। अब चलो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो इतना कर लेने के बाद का बात है कि जैसे फ्यूचरिस्टिक्स में आगे सोच के आया हूँ कैसे कैसे क्या करना है। भैया दीदी तो कर लिए हैं, उसके बाद नहीं, मैं कर रहा हूँ उसके साथ मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखो आप नवंबर दिसंबर में जब पहुँचोगे तो क्या देखोगे आप, योर ऑल बैकलॉग ऑफ क्लास 11th इज़ कम्प्लीटेड विद देयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हाँ एक बात तो भूल ही गया मैं, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। ये मत भूल लेना कि भाई ने बस बता दिया तो सिर्फ लेक्चर देख के छोड़िए, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना गाइज, 12th 11th दोनों का। तो आप नवंबर दिसंबर में जब पहुंचोगे तो आपके पास कोई बर्डन नहीं रहेगा गाइज, ओनली आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब ओनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। मेंस पे आप ध्यान देना कि जितना जल्दी हम फर्स्ट मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लें। अब इस टाइम पे क्या है, ये हो गया। और दूसरे में दिस टाइम योर सिलेबस इज अबाउट टू एंड, इस टाइम नवंबर दिसंबर में आपका सिलेबस भी खत्म हो रखेगा। ये सोचो इस टाइम पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रखेगा, हो ही क्या होगा। और इस टाइम पे मैंने बता ही दिया आपका 11th का बैकलॉग, 12th का बैकलॉग भी खत्म है, सिलेबस भी आपका खत्म है। सोच लो कितना रिलीफ महसूस करोगे उस टाइम पे। इसलिए भाई उस मतलब मेरा ये कहने का मतलब मेहनत करो गाइस, मेहनत करो, क्योंकि आने वाले समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ मेहनत करा ही नहीं, मतलब रेग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं करा। और आगे चलना है। फ्रॉम देयर यू हैव ओनली 2 months टू टेक आउट मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस टू डू वेल इन योर जेईई मेंस फर्स्ट टेस्ट नहीं, इसे काट देते हैं, इसे एग्ज़ाम कर लेना, है ना। मतलब जब आपका 11th उस नवंबर दिसंबर में आप क्या देखोगे, आपका 11th का बैकलॉग खत्म है, 12th का बैकलॉग खत्म है, और उस टाइम पे आपका सिलेबस भी खत्म ही हो रखा होगा। फ्रॉम देयर अब यहाँ से तुझे बस 2 महीना है, बस 2 महीना ये है कि आपको जितना से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जेईई मेंस एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, है ना, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाता है। तो मेरा ये कहने मतलब सोच लो आपको गाइस बस 2 महीने में आप कितना रिलीफ महसूस करो कि बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मेरी हो जानी है मेंस में। सोचो गाइस कि मतलब उस टाइम पे रिग्रेट नहीं हो कि मैंने कार्य नहीं करा। 12th में मैंने 6 महीने में अच्छे बच्चे निकालते हैं, हमारे सो कॉल्ड निशांत भैया को ही देख लो। हाँ उन्होंने भल वो कंट्रोवर्सी में मतलब फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करा गाइस, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ उन्होंने मेहनत करा है। और जैसा कि उनके टीचर्स भी बोलते हैं, मैंने उनका सारा ऊपर से नीचे खंगाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो और जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे होगे, अब बोलो क्या कि भाई तुमने तो इम्पोर्टेंट चैप्टर 11th के करने को बोला, लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो गाइस उसी के लिए मैंने आपका ये वीडियो है कि कौन कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में चैप्टर्स होने वाले हैं, वो तुझे इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। चलते हैं। तो मैं तो लिख के नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ, वो तो स्क्रीनशॉट सॉरी मैं मतलब क्या उसे कहते हैं, अब क्या ही बोलूँ, मुझे बोलने नहीं आ रहा। मतलब एक इमेज लेके आया हूँ, बनाया हूँ खुद से, बहुत रिसर्च के बाद ये इमेज बनाया हूँ गाइस। ये रहा इमेज, हाँ ये रहा इमेज, आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो पहले, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम देता हूँ 1 2 3 4 5। चलते हैं गाइस इसका एनालिसिस करते हैं। फिजिक्स का जहाँ तक है तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट डायमेंशन। बोलो यूनिट डायमेंशन, अरे हाँ भाई यूनिट डायमेंशन आपका बेसिक्स है, आप इसे करना जरूर करना। देखो वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स तो जरूर करना, एलएनएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एमओआई। और एमओआई मतलब जान रहे हो ना, इनर्सिया वाला टॉपिक है ना, इनर्सिया वाला टॉपिक है ये। हाँ एसएचएम वगैरह भी लिख लेना, लेकिन छोड़ो, एसएचएम में नहीं लिखा, मैं अपने जो बना के लाया हूँ उसी पे ध्यान देता हूँ। ये देखो यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एलएनएम, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ये 6 चैप्टर्स जो हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, सॉरी ये 6 चैप्टर्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये जेईई मेंस में 11th का, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि जितना जल्दी आप ये ख़त्म कर लो, और उसके बाद अगर थोड़ा सा और टाइम मिले तो ये सच में छोटा छोटा टॉपिक है गाइस, छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कर सकते हो। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं उसे आप आराम से कर लेना कभी और। अब देखो केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में देखो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट तो जरूरी है 11th का, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, स्टेट्स ऑफ मैटर, पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनामिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स। मैं इसमें
मैं इसमें OC PC IOC तीनों की कंबाइन करके लाया हूँ, है ना। तीनों की कंबाइन ही होगी, देख लो आप, सही से देखना। ये हो गई। अब चलो मैं मैथ्स की, सॉरी, अब मैं मैथ्स में चलता हूँ। ऐसे ये भी कुछ बेकार नहीं थी। अब मैं मैथ पे चलता हूँ। यह है बेसिक लॉगरिथम, जैसा कि आप लोग ऐसे भी करके दिख रहा होगा, देखो। छोड़ो, मैं क्यों मजाक करूँ ज़्यादा। अब देखना गाइस, मैथ्स में बेसिक लॉगरिथम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, PNC है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं करा कि और नहीं आते हैं, लेकिन ये 5 से ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैंने मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने करके लाया। मतलब जिनका पूरा बेकार है उनके लिए, नहीं तो आप जहाँ तक जितना आप वैसे पढ़ने की कोई लिमिटेशन थोड़ी है। लेकिन मतलब मैं सोच रहा हूँ बहुत नीचे लोगों की, जिनकी नहीं हो रही उनकी, भाई कर लो यार, इतनी तो कर ही सकते हो। 5 चैप्टर ही तो है, आराम से कर लोगे। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ गाइस, इतनी तो कर ही सकते हो आप। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ले ही लिए होगे आप, पहले मैं टाइम दिया हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। अब चलो मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कैसे मैंने करा है। देखो, आई एम ऑल्सो इन योर क्लास एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस टास्क टू, ये मैं समझाऊंगा नहीं हिंदी में, आप लोग देख लो, पढ़ देता हूँ बस। आई एम ऑल्सो, मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। आई एम ऑल्सो इन योर क्लास एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस टास्क टू स्कोर 99.99% in JEE Mains first exam, because I have also in class 11th backlog and I am started to cover the class 11 topic and I wish you are also started। मतलब मेरे कहने के वही मतलब थी कि मतलब मैनिफेस्टेशन करो गाइस कि मैं 99 ला सकता हूँ, है ना। मैनिफेस्ट करो, और करनी भी चाहिए। और मैं लेके आऊँगा, मैं अपनी वीडियो में ये बोल रहा हूँ, मैनिफेस्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा। करनी चाहिए गाइस, बुरी बात नहीं है, होती है, सबकी होती है। पूरी इच्छा रखनी चाहिए। इच्छा ही, जब इच्छा ही मर जाएगा तो आप कुछ नहीं करने के लायक, मतलब फिर करने में कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। तो जैसा कि ये था कि 11th का मेरा बैकलॉग था, लेकिन मैं धीरे धीरे कंप्लीट करना शुरू किया, तो मेरा अच्छा चल रहा है अभी। अब चलता हूँ आगे, सॉरी ये थोड़ी ज़्यादा मैं लिख के ला गया क्या। अब देखो, अब यहाँ से देन फ्रॉम देयर टेक चैलेंजेस टू योरसेल्फ। बस मैं लास्टली पहले भी यही बात बोला, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि अगर देखो यहाँ से भी आप कार्य करना शुरू करोगे गाइस, तो यहाँ से आपको कोई नहीं बचाने जा रहा। जुलाई के बाद तो फिर आप मतलब दिखोगे नहीं जेई वाली फील्ड में, खुद भटक जाओगे, खुद ही अपने डिप्रेस्ड हो जाओगे। सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है? पहली है जेई जर्नी में रिग्रेट होती है, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी है डिप्रेशन, है ना। ये दोनों बच्चों को बहुत मतलब अंदर ही अंदर खाती है गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी जल्दी आप लोग कर लो, क्योंकि भाई ये बहुत अंदर खाती है, मैंने देख रखा है। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मतलब यूँ ही मतलब ज़्यादा सीरियस रहने लगा हूँ, लगता है मैं जेई की प्रिपरेशन करने लगा हूँ। भूल गया मैं शायरी, बस थोड़ा सा लास्ट लाइन याद था। चलो गाइस, इतना मोटिवेट कर दिया कि 6 महीने बाद एक और था कि देन फ्रॉम देयर टेक चैलेंजेस विद योरसेल्फ, यहाँ मतलब से खुद से चैलेंज लेना शुरू करो कि नहीं मैं 6 महीने में कवर दूंगा। एंड आफ्टर 6 मंथ बोथ ब्रदर्स मेक द पेरेंट्स प्राउड टुगेदर। मतलब ऐसा चले लो कि नहीं मुझे अब तो करना है। मेरी वीडियो से अब ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए कि भाई मैं अब तबाही मचा दूंगा, अब नहीं रुकना भाई, तूने बोल दिया अब मैं नहीं रुक रहा। 6 महीने के बाद दोनों भाइयों को, भाई चाहे बहन भी होंगी मेरी, 6 महीने के बाद मुझे ऐसा दिखाना है, अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड दिखाना है कि क्या ही बोलूँ। चलते हैं गाइस, यहाँ से हम लोग अपने पेरेंट्स को साथ में दिखाएंगे, प्राउड कराएंगे टुगेदर में। ठीक, कैसा रहेगा गाइस? इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ से तो कम से कम करो गाइस प्लीज़। अब एक बार कमेंट में लिख देना हाउ इज द जोश, इन कमेंट करो गाइस, सॉरी इन कमेंट लिख देना ज़रूर। चलो मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखो, 4 मोर अपडेट्स। तो मेरा यही था गाइस, आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि जितना ज़्यादा आप लोग को मैं बता सकूँ अपने लाइफ के बारे में। और अपने लाइफ के बारे में क्या मतलब, आपको समझा सकूँ कि यही जेई करना ज़रूरी है गाइस, नहीं तो बहुत कम समय में आपको इज्जत मिलने लग जाती है। मतलब जेई अगर जेई करते हो तो बहुत कम समय में इज्जत मिलती है, नहीं तो फिर यही कंपटीशन वाली दुनिया में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए जितना जल्दी कर लो गाइस, मेरी यही मोटिवेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा, 4 मोर अपडेट्स, वही लास्ट वाली की सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मुझे नहीं करता मन, लेकिन भाई कर दो यार, ऐसे वीडियो में मुझे भी तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए लाने की। ये सब वीडियो आप लोग को ज़्यादा ये करे, मोटिवेट करे। कैसा लगा गाइस? लास्टली थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, पहले इसे इरेज कर दूँ, है ना, पहले एक बार इरेज कर देता हूँ, वापिस, उसके बाद आप लोग से देखता हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम गाइस।